Hey guys, what's up? This is Milan Patel. Welcome back to Tutorial Galaxy. ओके आई नो कि बहुत सारे दिनों से जीटीयू का एक बहुत ही भयानक सर्कुलर चल रहा है। एक्चुअली उस सर्कुलर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि जीटीयू का क्या सर्कुलर है। एक्चुअली उसमें ऐसा लिखा था कि कॉलेज कैपेसिटी मतलब वो कॉलेज के लिए था वो सर्कुलर, लेकिन वहाँ पर ये फाइनल हो जाता है कि उससे 75% ऑफलाइन का जो है वो फाइनल हो जाता है, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी वो फाइनल हो जाता है, वो 75% कंप्लीटली नहीं फाइनल होता। आज की बात करें तो आज की वीडियो में यहाँ पर आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर के जो पिक्स है वो बहुत सारी जगह पर आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। मेरे पास भी आया है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो आपके जो पेपर का जो भी है मतलब उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जीटीयू आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के बारे में सोच रहा है। अब उसके अंदर लिखा क्या है और उसका मीनिंग आपको समझाना क्या है, ये बात मेरी है। तो चलिए गाइज आज उसी पर बात करते हैं कि जीटीयू क्या फाइनली ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने वाला है। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोगों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में भी मैं पोस्ट डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाती है। ओके गाइज, तो डायरेक्टली आप लोग मुझे इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि उस पेपर के अंदर दो या तीन खबरें टोटल सभी मैंने पढ़ी, सब में एक जैसा ही लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जीटीयू ने हमारी समर की जो एग्ज़ाम थी, मतलब समर में हमें जो एग्ज़ाम ले चुकी थी, मतलब कभी स्टूडेंट को एमबीपी मिल चुका था, लेकिन लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई थी वो ऑप्शन सिलेक्शन था कि उनको ऑनलाइन देनी है और ऑफलाइन। जिन भी स्टूडेंट को ऑनलाइन देनी थी उनको ऑनलाइन दी गई है, जिन भी स्टूडेंट को ऑफलाइन देनी थी वहाँ पर ऑफलाइन दी गई है। अब बात ये करते हैं कि जीटीयू अब ये कह रहा है कि ऑनलाइन सेशन में बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी जो इस बार ना आए, तो इसीलिए फाइनली अब जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही हो। जीटीयू ये कह रहा है, यानी कि ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जीटीयू अगर कुछ करता है तो उसे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है कंप्लीटली पूरी वेबसाइट जो भी बनाई है। ओके गाइस, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जो कि जीटीयू को काफ़ी लॉसेस होते थे उसमें। सो गाइस यहाँ पर बता दूं कि जीटीयू अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वो अब डायरेक्टली सारी एग्ज़ाम जो है वो रेगुलरली ऑफलाइन जैसे पहले लेता था उसी टाइप की होगी। अब यहाँ पर बता दूं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में एमसीक्यू होगा या थियरी होगी, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि फाइनली ये हो चुका है कि आपकी जो होगी वो थियरिटिकल होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है थियरी भी हो सकती है और एमसीक्यू भी, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। मैक्सिमम चांसेस आपके थियरी के हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि आज यानी कि आज 2 नवंबर को जीटीयू की चर्चा होने वाली है, यानी कि कल हमारे न्यूज़पेपर या फिर कोई भी जीटीयू का कोई एक सर्कुलर आएगा, तब फाइनल हो जाएगा कि जीटीयू की जो एग्ज़ाम होगी वो किस टाइप की होगी। यानी कि ऑफलाइन तो है ही, लेकिन ऑफलाइन में भी कोर्स कम कर दिया जाएगा, या फिर क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी, यानी कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ऑनलाइन लेक्चर्स में। ओके, तो ये प्रॉब्लम सभी कॉलेज की है। जीटीयू के अंदर 500 से भी ज़्यादा कॉलेज है और सभी कॉलेज में ये प्रॉब्लम आई है कि ऑनलाइन लेक्चर में उनकी जो है वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोर्स कंप्लीट करने वाला है। ओके, अब यहाँ पर ये बता दूँ कि काफ़ी ऐसे 23 नवंबर को अगर एग्ज़ाम है तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसीलिए जीटीयू ये कह रहा है कि हम अगर चाहेंगे तो कोर्स कम कर देंगे, या फिर एग्ज़ाम पेपर छोटा हो गया, यानी कि हमें जो 3 घंटे की जो एग्ज़ाम थी वो अब काफ़ी कम हो जाएंगी, यानी कि अब 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी। अब 2 घंटे थी यानी कि 70 मार्क्स का तो पेपर होने से रहेगा। अगर एमसीक्यू होगा तो 2 घंटे लेंगे, लेकिन अगर थियरिटिकल हुआ तो 70 मार्क्स की एग्ज़ाम नहीं होगी,
उससे कम मार्क्स की होगी। कितने मार्क्स की होगी वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं बताया। बस यहाँ पर ये बताया कि अगर क्लास के अंदर 30 जन की भी संख्या हो तो उसके अंदर आपको 15 यानी कि 15 जन आपको वहाँ पर बिठाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में डायरेक्टली बता दूँ कि 15 जन किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एच 1 बेंच को छोड़ते एक बेंच का, यानी कि पहली बेंच उसके बाद एक बेंच खाली रहेगी, उसके बाद तीसरी बेंच, यानी कि एक स्टूडेंट पहली बेंचेस पर होगा तो दूसरी थर्ड बेंचेस पर होगा। तो ये ऐसा होगा, या फिर 15 के क्लास के अंदर 15 बेंचेस होगी और सोशल डिस्टेंसिंग पर होगी, यानी कि कॉपी केस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते, मेरे जैसे। मैं भी ऑनलाइन देना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर सारा अच्छा रिजल्ट आता है। और जीटीयू यही कह रहा है, जीटीयू ने एक न्यूज़पेपर के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जीटीयू ऐसा कह रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुई थी उसके अंदर कुछ जो हमारे पहले जिन भी स्टूडेंट को कम रिजल्ट आता था उनको भी ऑनलाइन में मैक्सिमम रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट के साथ कंपेयर हो चुका है, यानी कि वो भी कॉम्पिटिटर हो चुका है अब। यानी कि जिन भी स्टूडेंट को 9 अंक लाने तक तो यानी कि 9 SPI भी कभी नहीं आ सकता था, वो भी स्टूडेंट को अब ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर 9 SPI आ सकते हैं। तो इसीलिए जीटीयू इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि टॉपर के साथ यानी कि जो भी स्टूडेंट टॉपर है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। काफ़ी ऐसे हो के जीटीयू के अंदर काफ़ी मेल भी जा चुके हैं। ओके, मैंने कल जीटीयू में बात की थी एक्चुअली, तो यहाँ पर यही बात वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आपको बता दूँ, कम्प्लीटली ध्यान से सुनना। उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेल आ चुके हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। मैंने भी किए है, दूसरों भी स्टूडेंट ने किए है कि मेल आ चुके हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर आप ट्विटर चेक करोगे तो ट्विटर में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर भी यही हुआ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब जीटीयू जो भी कर रहा है अब उसका फाइनल नहीं है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगी, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक फाइनल नहीं हो जाएगा, आज फाइनल होगा, यानी कि कल के न्यूज़पेपर के अंदर आएगा या फिर कल एक सर्कुलर आ चुका है, कल कोई न्यूज़ होगी या फिर सर्कुलर का। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि 23 नवंबर को अब मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है। एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो अभी तक आया नहीं है। अगर 23 नवंबर को एग्ज़ाम होती तो एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके होंगे, क्योंकि दिवाली की रज़ा है। ओके, दिवाली की 18 नवंबर तक तो दिवाली की रज़ा है। ओके, तो अब तक तो एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके होंगे। अगर एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरने होते तो भी यहाँ पर आपको बता दूँ कि अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म 1 महीने के आसपास अंदर भरने होते हैं। लेकिन अभी तक 23, आज तो 2 तारीख हुई, यानी कि हमारे पास अब 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को लेने के लिए। और 20 दिन के अंदर यहाँ पर अभी तक कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म का न्यूज़ नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। जीटीयू ने अभी तक टाइम टेबल नहीं रखा है। स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि वो थियरी पढ़े या फिर MCQ पढ़े, तो ये भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अभी तक ये भी फाइनल नहीं हुआ कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, स्टूडेंट MCQ पढ़ रहे हैं या थियरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, तो फेक न्यूज़ पर यहाँ पर आप भरोसा मत कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि फेक न्यूज़ पर प्लीज़ भरोसा मत कीजिए। इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए जितना चाहो आप। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो चाहिए अभी इसी वक्त जाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर दीजिए। गाइस, सब्सक्राइब करना एंड जय हिंद, जय भारत।